13 अप्रैल 1919 वो काला दिन जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों की भीड़ का कत्लेआम किया गया। वो दिन जब नहीं बख्शा गया किसी बच्चे, किसी बूढ़े, किसी महिला को एक क्रूर अंग्रेजी अफसर कर्नल डायर द्वारा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत की धरोहर। आज हम कहानी लाए हैं कैसे क्रांतिकारी वीर योद्धा की जिसने बदला लिया जलियांवाला बाग हत्याकांड का। कहानी शेर सिंह से उधम सिंह और उधम सिंह से राम मोहम्मद सिंह आजाद बनने की। शेर सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम नामक गांव में हुआ। 1901 में उनकी मां चल बसी और 1907 में उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया। इसके बाद बड़े भाई के साथ उन्हें अमृतसर के ही एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी, पर समय की टेढ़ी चाल के चलते पिता की मृत्यु के ठीक 10 साल बाद बड़े भाई का साया भी उनके सिर से उठ गया। इसके बाद वो पूरी तरह से अनाथ हो गए और उन्होंने रास्ता पकड़ लिया भारत माता की सेवा। जब वो उस अनाथालय में आए थे तो उनका नाम शेर सिंह से बदलकर सरदार उधम सिंह रखा गया था। जब बड़े भाई का साया उठ गया उसके 2 साल बाद साल 1919 में उन्होंने वो अनाथालय भी छोड़ दिया। ये साल वही था जो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। 1919 की बैसाखी का वो दिन जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा था जलियांवाला बाग में हुआ मौत का तांडव, क्योंकि वो भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने वहां देखा था कई परिवारों को बिखरते हुए, देखा था कई बच्चों को अनाथ होते हुए, देखा था कई सुहागनों की मांग को उजड़ते हुए, देखा था कई कुलदीपकों को बुझते हुए। पर इन बुझते कुलदीपकों ने उनके हृदय में एक ऐसी बदले की ज्वाला को जला दिया जो कभी न थी। ये ज्वाला में घी का काम किया उस समर्थन ने, जो समर्थन दिया कर्नल डायर की इस काली करतूत को उस समय पंजाब प्रांत के जनरल डायर। इस बदले की आंख को लेकर वो अलग अलग नामों से कभी नैरोबी, कभी अफ्रीका, कभी अमेरिका तो कभी ब्राजील गए। साल 1934 में वो लंदन गए और लंदन में 9 एल्डर स्ट्रीट कॉमर्शियल रोड पर जाकर बस गए। वो इंतजार कर रहे थे किसी ऐसे मौके का जब वो अपने हिंदुस्तानी भाइयों की मौत का बदला ले सकें जनरल डायर से और उसे सबक सिखा सकें। मार्च 1940 की 13 तारीख को उनका यह बदला पूरा हुआ। कॉमर्शियल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक बैठक कैक्सन हॉल लंदन में चल रही थी। वहां पर बतौर वक्ता जनरल डायर को बुलाया गया था। वहां उधम सिंह एक किताब के अंदर बंदूक छुपाकर पहुंचे और सीधे 3 गोलियां दागकर जनरल डायर की हत्या कर दी। इसके बाद वो घटनास्थल से भागे नहीं बल्कि अपनी गिरफ्तारी दे दी। उनके ऊपर एक मुकदमा चला। मुकदमे में जब उनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है तो उन्होंने अपने हाथ पर बना टैटू दिखाकर कहा कि मेरा नाम है राम मोहम्मद सिंह आजाद। उन्होंने ये नाम इसलिए कहा क्योंकि वो जाति धर्म पद से ऊपर उठ चुके थे और उनका एकमात्र धर्म था भारतीय। 4 जून 1940 तक उन पर यह मुकदमा चला और फिर 4 जून को उन्हें दोषी करार दिया गया। इसके बाद 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी। इस समय पूरी विदेशी मीडिया उनका समर्थन कर रही थी और उनकी प्रशंसा कर रही थी। उन्हें भारत का सच्चा सपूत कहा जा रहा था। तो वहीं महात्मा गांधी ने इनके इस कारनामे को काली कारतूत कहा। जवाहरलाल नेहरू भी मार्च 1940 में इस घटना की निंदा करते नजर आए थे, पर 1962 में उनके बोल बदले और 1962 में उन्होंने कहा शहीद आजम सरदार उधम सिंह। टाइम्स नाउ जो कि लंदन का एक प्रसिद्ध अखबार है, उसने उस समय छापा था कि सरदार उधम सिंह द फाइटर फॉर फ्रीडम है। ये कहानी एक ऐसे वीर योद्धा की थी जिसने अपने आप को पूरा खपा दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने। उन्होंने उस पापी को उसके किए की सजा दी, जो सजा कभी भी उसे कोई और न दे पाया, वो सरदार उधम सिंह ने। सरदार उधम सिंह के नाम पर उत्तराखंड में उधम सिंह नगर नामक एक जिला भी स्थित है। सरदार उधम सिंह आज भी हमारे मन में, भारत की हवा में, भारत की मिट्टी में अमर। नमन है ऐसे वीर क्रांतिकारी
शहीद आजम सरदार उधम सिंह। तो ये आपने सुनी कहानी शहीद आजम सरदार उधम सिंह की। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़िए हमारे YouTube चैनल भारत की धरोहर पर। हमारा मकसद है आप तक कुछ अनसुनी कहानियां पहुंचाना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा ये YouTube चैनल भारत की धरोहर। और प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए कि आप किस पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में आकर ज़रूर बताइए। धन्यवाद।